नगरीय निकाय चुनाव में खंडवा में सबसे कम वोटिंग हुई। बता दें कि प्रत्याशियों की धड़कन भी इस वजह से बढ़ चुकी है, खासकर बीजेपी की। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की चिंता भी नजर आ रही है। खंडवा की जनता में चुनाव में वोटिंग डालने का रुझान बेहद कम नजर आया, क्योंकि आधी आबादी ने वोट नहीं डाला। प्रदेश की तुलना में इस बार 13% वोट कम डाले गए। बात अगर मुस्लिम और बहुसंख्यक की जाए तो वार्डों में 63% से 64% मतदान हुआ। वहीं खंडवा बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा के वार्ड में केवल 48% मतदान हुआ। 10% लोग मतदान केंद्र से निराश लौटे, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं था, जिसकी वजह से वापस लौटना पड़ा। मतदान पर्ची बांटने का काम इस बार प्रशासन ने अपने हाथों में लिया, लेकिन पर्चियां नहीं पहुंची लोगों के घरों में, जिसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आसामित मिश्रा के क्षेत्र में 47% मतदान हुआ। वहीं बीजेपी की महापौर प्रत्याशी अमृता यादव के वार्ड में 67% मतदान हुआ। हिंदू समाज के वार्ड में बेहद ही कम प्रतिशत देखने को मिले। मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यक में 65% वोटिंग हुई। वहीं जिन वार्डों में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग, वहीं सबसे वोटिंग कम। बीजेपी को भितरघात की चिंता भी सता रही है। बता दें कि बीजेपी से बागी हुए कई पार्षद प्रत्याशी निर्दलीय लड़े, उनमें भी नाराजगी थी। कहीं उन्होंने तो नुकसान भी पहुंचाया। वही वार्ड नंबर 48 में बीजेपी के आशीष पहलवान की पत्नी के सामने सुनीता गणेश सकरकाय लड़ी। यहां भी सबसे ज्यादा कम वोटिंग देखने को मिली। वहीं सुनीता गणेश सकरकाय दोनों पति पत्नियों ने घर घर जाकर प्रचार किया। बिना ढोल बिना साउंड के ये एक तरीका अनोखा था, जो कि एक प्रेरणा के रूप में भी देख सकते हैं। बता दें सभी 50 वार्डों में से इस वार्ड में काफी शिक्षित लोग हैं, फिर भी वोट प्रतिशत बेहद कम रहा। नगरीय निकाय चुनाव पर कम वोटिंग से भाजपा आलाकमान नाराज हुआ। जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी हां, भाजपा इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयुक्त को भी पत्र लिख चुकी है। भाजपा ने आरोप लगाते कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में प्रथम चरण में भारी संख्या में लोगों को मतदाता पर्चियां नहीं मिली। वहीं बता दें कि एक परिवार के वोट कई मतदान केंद्रों पर विभाजित कर दिए गए। इस कारण कई लोग वोट नहीं डाल पाए। खालवा मुख्यालय पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहित घरों व दुकानों के टूटे ताले। जी हां, इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। खालवा थाना अंतर्गत बुधवार रात्रि लगभग 5 अज्ञात चोरों के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान की शटर का ताला तोड़कर चोर दुकान के अंदर घुसे। वहां से किसी भी प्रकार का कोई माल ले जाने में असफल रहे। वहीं खालवा के किराना व्यापारी अनिल साद की दुकान की चैनल गेट का ताला तोड़कर दुकान में अंदर जा घुसे, जहां से चोरों के द्वारा तेल के डिब्बे ले जाने के लिए प्रयास तो किया, पर दुकान के मालिक के जागने पर चोर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं चोरी किया हुआ माल दुकान में ही छोड़कर भाग निकले। सारा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसी प्रकार से थाना मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सावली खेड़ा में भी रात्रि में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। चोरी के दोनों ही मामलों में खालवा थाना प्रभारी के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। खंडवा जिला अस्पताल में आज उस समय हड़कंप मच गया जब रिसेप्शन रूम में सांप दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। हालांकि स्नेक कैचर की मदद से सांप को पकड़ लिया गया और जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि बारिश के महीने में सांपों का बाहर निकलना होता है। रास्ता भटक जाने से सांप हॉस्पिटल या फिर घरों में घुस जाते हैं।
एक नाबालिग बालक ने आज युवक के सर पर चाकू मार दिया, जिसकी वजह से युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक नाबालिग बालक की मां का सहयोगी मित्र बताया गया। हालांकि मामले की जांच चल रही है। बच्चे ने चाकू क्यों मारा, इसका कारण पूछा जाएगा। पूर्णी से लगे जंगल में बकरी चराने गए व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बता दें कि हमले में व्यक्ति पूरी तरह घायल हो चुका है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि मुंदी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हालांकि यहां पर घायल को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से निजी वाहन से जनपद सदस्य ने जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तेंदुए की खबर से लोगों में दहशत है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वन अमले ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल तेंदुए पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। वहीं आज इस तरह की खबर आने से लोगों में और दहशत का माहौल बन चुका है। मलाडगढ़ से मेड़ापानी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड बनाई जा रही है, जिसमें मैदारानी के पास बनने वाली पुलिया के दोनों ओर बनाए जा रहे अप्रोच में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत हितग्राहियों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई। वहीं जब घटिया निर्माण कार्य के बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने निर्माण कंपनी को टर्मिनेट करने की बात कही। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन पर अधिकारियों के द्वारा जांच में बताया गया कि पुलिया के अप्रोच निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्वक कार्य किया गया। हमारे द्वारा संवाददाता के द्वारा जब घटिया निर्माण कार्य के वीडियो चैनल पर दिखाए गए तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इतनी बड़ी लापरवाही साफ तौर पर कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत दर्शाती है। वहीं सीएम हेल्पलाइन पर गलत जानकारी क्यों दी गई? आखिरकार क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ही घटिया निर्माण कार्य कराया गया, या फिर इसकी सही जांच होकर सही निर्माण कार्य कराकर दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खंडवा यातायात पुलिस हाईटेक चालान बनवाने के लिए तैयार हो चुकी है। आपकी जेब में अगर पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से चालान दे सकते हैं। उसका ही प्रयोग यातायात पुलिस ने किया। पुलिस को डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वैप मशीन दी गई, जिसके द्वारा व्हाट्सएप करवाकर अपने चालान की राशि दे सकते हैं। पुलिस के लिए भी आसानी हो चुकी है, क्योंकि कई गाड़ियां पकड़ ली जाती है, लेकिन लोग बहाने बनाते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खाते से सीधा पैसा काट लिया जाएगा। खंडवा यातायात पुलिस ने आज स्वैप मशीन चालू की है। चतुर्मास हेतु साध्वी संघ का नगर में मंगल आगमन उत्साह के साथ हुआ। कोरोना काल के बाद शहर में अब बहेगी धर्म की गंगा। चतुर्मास हेतु जैन माताजियों का मंगल आगमन खंडवा में हो चुका है। हिरेन जैन ने इस पुण्य अवसर पर सकल श्री संघ पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, 4 माह तक नगर में प्रवचन के माध्यम से धर्म की गंगा बहेगी। आप सभी समय पर उपस्थित होकर पुण्य लाभ लें। खंडवा शहर को एक नई सौगात, बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर। इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, मोलेक्यूलर लैब, टीएमटी, इको हेल्थ चेकअप, वो भी कम दरों पर उपलब्ध, साथ ही फ्री सैंपल कलेक्शन की सुविधा। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, इंदौर की विश्वसनीय पैथलैब डॉक्टर अग्निहोत्री पैथलैब द्वारा संचालित, महालक्ष्मी मंदिर के पास, लाल चौकी, खंडवा। लायन क्लब ओजस खंडवा के कोषाध्यक्ष लायन नाजनीन कुरैशी के द्वारा अपने जन्मदिवस के अवसर पर लायन रोटी सेवा केंद्र पहुंचकर मरीजों के परिजनों को स्वयं भोजन करवाया। इस अवसर पर लायन क्लब ओजस अध्यक्ष हर्षा शर्मा ने कहा, वे हाथ
बड़े पवित्र होते हैं जो सेवा के लिए उठते हैं। इस अवसर पर लायन दीपमाला सनावा, लायन वसीम कुरैशी, लायन गांधी गदले, विजय शनावा, प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र छेगांव माखन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मतदान के पहले रक्तदान शिविर का आयोजन नेहरू युवा केंद्र छेगांव माखन के द्वारा जय महाराणा रक्तदान समूह भारत खंडवा एवं जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक के सहयोग से गणेश मंदिर चौराहा छेगांव माखन में भारत वर्मा के नेतृत्व में 7 जुलाई 2022 गुरुवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया गया। बता दें कि आज 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान रसूद थाना खंडवा चाइल्ड लाइन हमाल यूनियन CGS स्टाफ द्वारा रेलवे माल गोदाम परिसर में श्रमदान किया। वृक्षारोपण के लिए गड्ढे किए गए ताकि प्रकृति को हरा भरा किया जा सके। खालवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। खालवा थाना अंतर्गत गुरुवार को आगामी त्योहारों को देखते हुए खालवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें खालवा तहसीलदार अतुलेश सिंह के द्वारा बताया गया कि हम सभी को एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखना है। वहीं तहसीलदार अंकित मौर्य के द्वारा बताया गया कि आगामी त्योहारों को शांति व सौहार्द के साथ मनाया जाए। खालवा थाना प्रभारी परसराम डाबर के द्वारा शांति समिति की बैठक में आए सभी लोगों को बताया गया, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना हो तो तुरंत खालवा थाने को सूचित करें। सभी अपने अपने त्योहारों को शांति व सौहार्द के साथ मनाएं। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।